वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वोकेबलरी की सीरीज में वोकेबलरी सीखने का सबसे आसान तरीका। और बच्चों, इस तरीके का नाम है एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। यानी इसमें हम बात करते हैं बच्चों वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्दों को बनाया कैसे जाता है। देखिए, अब सोचो, अगर हमें किसी चीज को ये पता चल जाए ये बनता कैसे है, तो वो चीज हमें बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो वर्ड फॉर्मेशन में होता है कि हम सीखते हैं यहाँ पर हमारे हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है। और ये रूट वर्ड ग्रीक या लैटिन भाषा का होता है। और इस रूट में कुछ पहले जोड़ करके, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, या कुछ लास्ट में जोड़ करके, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, हम नए नए वर्ड्स बनाते रहते हैं। और इस पद्धति का नाम है एटमोलॉजी। और ये ऐसी पद्धति है कि अगर आपने एक बार इसको सुन लिया, इस पद्धति से इस वर्ड को देख लिया, यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। आप कभी नहीं भूलोगे इन वर्ड्स को। और अगर ये रूट नहीं पता है तो एक और हम तरीका आपको सिखाएंगे, जिसका नाम है माइंड मैपिंग। बच्चों, माइंड मैपिंग भी एक साइंटिफिक तरीका है, जिसका मतलब होता है निमोनिक बना लेना। माइंड मैपिंग करने का मतलब होता है निमोनिक बनाना, यानी कि विजुलाइजेशन करना। यानी कि कह सकते हैं इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड। इसमें क्या करते हैं, हम एक वर्ड के बारे में कोई न कोई इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, और उसको उस विजुलाइजेशन को, उस कहानी को, उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो इन दो पद्धतियों पर आधारित होकर के हम आपको ये वर्ड्स सिखाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपके एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस है, कोई भी एग्जाम हो, वन वर्ड के लिए तो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं। लिख लीजिएगा, इन्हीं में से वर्ड्स आते हैं। ये हमारा 20 साल का अपनी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिएगा, यही वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। तो आइए सीखते हैं इन वर्ड्स को। और यकीन मानिएगा, अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा मन से पढ़ा, तो जैसे जैसे आपको ये वीडियो खत्म होगा, आपको ये वर्ड्स 100% लर्न हो जाएंगे। और ऐसे लर्न होंगे कि फिर आप इन वर्ड को कभी नहीं भूल पाओगे। आप आगे चल के इन वर्ड्स को अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। चलिए, पहला वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड इज माइग्रेंट। बच्चों, माइग्रेंट का मतलब होता है, और ध्यान रखिए ये हमारे वर्ड्स जो हैं अबाउट पर्सन्स, पर्सन के बारे में है, व्यक्ति के बारे में है। और अगर ये पर्सन के बारे में, तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, क्योंकि नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो माइग्रेंट का मतलब होता है वन हु, या अ पर्सन की बात होती है, यानी कि अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी वह इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है, जाता रहता है, वो माइग्रेंट कहलाता है। अब देखिए, अगला है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है वन हु सेटल्स, SETTLES, सेटल्स इन हिज कंट्री। जो अपने ही देश में सेटल हो जाता है, वापस आता है, वो एमिग्रेंट कहलाता है। देखिए बनाया कैसे, क्या माइग्रेंट का मतलब होता है मूव करना। जैसे अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने ही देश में यहाँ से वहाँ मूव करता है, वो माइग्रेंट कहलाता है। और बच्चों, ई मीन्स हो जाता है एक्स, और एक्स मीन्स होता है आउट, तो यानी मूव्स आउट, जो अपना देश, सॉरी, एमिग्रेंट का मतलब होता है, ई मीन्स आउट होता है, तो एमिग्रेंट होता है वन हु गोज टू अदर कंट्री। यानी वह इंसान जो किसी और देश में जाता है, कहीं और देश में जाकर के सेटल हो जाता है, वो एमिग्रेंट कहलाता है। कैसे बनाएगा, ई मीन्स एक्स, कि आप कभी नहीं बोलोगे। कभी देखिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने लिखा, लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप रूट वर्ड से पढ़ोगे तो, क्योंकि ई मीन्स आउट होता है, यानी कि जो देश छोड़ करके बाहर जाता है, वो एमिग्रेंट कहलाता है। और अगला इमिग्रेंट है, वो जो इम मीन्स होता है इन, ये होता है जो अपने ही देश में वापस आ जाता है, तो यानी ये हो जाता है वन हु रिटर्न्स
टू हिज कंट्री, जो अपने ही देश में वापस आ जाता है वो कहलाता है इमिग्रेंट। अब देखिए कैसे लेना करोगे, फिर से देखिएगा। माइग्रेंट जैसे का मतलब होता है मूव, जैसे ये आप अपने ही देश में यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं तो आप माइग्रेंट कराओगे। और ई मीन्स एक्स, एक्स मीन्स आउट, जो अपना देश छोड़कर कहीं और जाता है वो एमिग्रेंट कहलाता है। और इन मीन्स इन होता है तो फिर से अपने देश में आता है वो इमिग्रेंट कहलाता है। तो माइग्रेंट जो अपने ही देश में यहाँ से वहाँ जाता है, एमिग्रेंट ई मीन्स आउट, जो देश छोड़ करके कहीं और जाए, जैसे आप इंडिया से अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ तो आप एमिग्रेंट कहलाओगे। और इमिग्रेंट जब यानी कि कुछ समय बाद फिर से वापस आ जाओगे, ई मीन्स इन होता है तो आप इमिग्रेंट कहलाओगे। तो देखिए ये वो तरीका है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बस रट्टा मारने में आप भूल जाओगे। तो कैसे लर्न करोगे, माइग्रेंट मतलब जो मूव करता है, ई मतलब जो देश छोड़ करके बाहर जाता है इमिग्रेंट, और ई मीन्स वापस आता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एपिक्यूर। बच्चों एपिक्यूर होता है, एपिक्यूर मीन्स होता है वन हु ईट्स गुड फूड एंड ड्रिंक्स गुड वाइन। जो इंसान अच्छा खाना खाता है, अच्छी दारू पीता है और मौज मस्ती करता है, एपिक्योर कहलाता है। यानी एपिक्योर मतलब होता है वह इंसान जो इस कोरोना काल में भी बढ़िया से खाना खाता है, बढ़िया से दारू पीता है और मौज करता है। कह रहा है कोरोना देखा जाएगा, कोरोना गया तेल लेने, बढ़िया खाता है, बढ़िया पीता है, वो क्या कहलाता है, एपिक्योर। तो यूँ कहते हैं एपिक्योर मतलब पीने, जो अच्छा पीता है एपिक्योर कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है हार्ट प्लीज। वह इंसान जिसको खुश न किया जा सके, बहुत ही तनुक मिजाज जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं फास्टिडियस कहलाते हैं। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, थोड़ा सा लिंक बना लो। एक होता है फास्ट, जो व्यवहार में बहुत फास्ट रहता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, इसे फिनिकी कहते हैं, FINICKY, फिनिकी। फास्टिडियस हार्ट प्लीज कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट। वह इंसान जो भाग्य में भरोसा करता है वो फैटलिस्ट से भाग्यवादी कहलाता है। लर्न करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ हो गया फेट और इस होता पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव इन फेट मतलब भाग्यवादी कहलाता है। अगला वर्ड है फेमिनिस्ट। कैसे लर्न करोगे, इसका मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स या हेल्प्स वुमेन, जो औरतों की हेल्प करता है, मदद करता है, वो फेमिनिस्ट। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, फैमिली इज द रूट ऑफ वुमेन। इस्ट माने पर्सन, अ पर्सन हु वर्क फॉर वुमेन, सपोर्ट्स वुमेन, हेल्प वुमेन, फेमिनिस्ट कहलाता है। तो फेमिना भी जहां पर वर्ड आता है उसका मतलब वुमेन होता है। फेमिना एक मैगजीन आती है, इसी से इफेमिनेट बन जाता है, अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक वुमेन। तो फैमिली इज द रूट ऑफ वुमेन, इस्ट पर्सन, अ पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन। अगला वर्ड आपका है फ्यूस्टिव। फ्यूस्टिव मीन्स होता है भगोड़ा, मतलब होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। यानी वह इंसान जो न्याय से भागता है वो फ्यूस्टिव कहलाता है, भगोड़ा कहलाता है। जैसे अगर किसी पर कोई केस चलता है और वो भाग जाता है, फ्यूस्टिव कहलाता है। तो वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस होता है वो फ्यूस्टिव या भगोड़ा कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। बच्चों वह इंसान
जो धर्म के खिलाफ काम करता है वो हेरेटिक कहलाता है। जो वन हू गिव्स कॉन्ट्ररी व्यूज, जो विरोधी मत देता है, वो हेरेटिक कहलाता है। बच्चों एक वर्ड होता है हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग रिलीजन, कॉन्ट्ररी व्यू, और जो हेरेसी को फॉलो करता है वो हेरेटिक कहलाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखने वाला। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है वन हु वर्क्स विदाउट सैलरी, यानी वह इंसान जो विदाउट सैलरी, बगैर तनख्वाह के काम करता है, वो ऑनररी कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, बढ़िया सा लिंक है यहाँ पर, बना लो ऑनर। एक वर्ड होता है ऑनर, सुना होगा बच्चों। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। तो जो सिर्फ ऑनर के लिए काम करता है, सम्मान के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो ऑनररी कहलाएगा। लर्न सिंपल। अगला वर्ड आपका है आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट मीन्स होता है वन हु ब्रेक्स ओल्ड इमेज। बच्चों इसको मूर्त भंजक कहते हैं, जो पुरानी इमेज को, पुरानी छवि को तोड़ता है, वो आइकनोक्लास्ट कहलाता है। देखिए बनाया कैसे क्या बच्चों, रूट है आइकन। आइकन मीन्स होता है इमेज, इमेज मीन्स होता है आइकन, और क्लास्ट मीन्स होता है ब्रेक करने वाला। तो जो पुराने आइकन को, पुरानी इमेज को, पुरानी छवि को ब्रेक करता है, वो आइकनोक्लास्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रधानमंत्री है और वो कुछ ऐसा काम करता है जो अभी तक किसी और प्रधानमंत्री ने ना किया हो, वो आइकनोक्लास्ट कहलाता है। जैसे कोई भी इंसान है जो उस काम को करता है जो आप तक अभी तक किसी और ने काम ना किया होता, वो आइकनोक्लास्ट कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल कि अगर आप वर्ड्स को, सारे बच्चे, आपके सारे दोस्त वर्ड्स को रटते हैं, लेकिन अगर आपने वर्ड्स को रटने के बजाय इस रूट वर्ड से वर्ड को पढ़ना सीख लिया, तो आप ही आइकनोक्लास्ट कहलाएंगे, इमेज ब्रेकर कहलाएंगे। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। जिसे ये ना पता हो कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो इलिटरेट कहलाता है, निरक्षर कहलाता है। बच्चों वर्ड बनाया क्या, लिटरेट से। लिटरेट पढ़ा लिखा होता है, और लिटरेट को लिटरेचर से आता है। जिसके पास लिटरेचर है वो लिटरेट है, और इल लगा दिया गया बच्चों, इल मींस नॉट हो जाता है, नॉट लिटरेट। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अशिक्षित कहलाता है, इलिटरेट कहलाता है। तो देखिए हमने क्या सीखा, माइग्रेंट मतलब होता है मूव करने वाला, जो अपने देश में यहाँ से वहाँ मूव करता है। ई लगा ई मीन्स एक्स, माइग्रेंट मतलब जो देश छोड़ करके बाहर जाता है, एमिग्रेंट कहलाएगा। इमिग्रेंट मीन्स इन, जो फिर से देश में वापस आ जाएगा, वो इमिग्रेंट कहलाता है। एपिक्योर होता है जो बस मौज मस्ती करता है, कोरोना काल में भी अच्छा खाना खाता, अच्छी दारू पीता है और मौज से पढ़ता सो जाता है, एपिक्योर कहलाता है। फास्टिडियस, फिनकी, तनुक मिजाज, हार्ड टू प्लीज, जो अपने व्यवहार में बहुत फास्ट होता है। फैटलिस्ट कहलाते हैं फेट से, जो फेट भाग पर भरोसा करता है, भागवादी, फैटलिस्ट कहलाता है। फेमिनिस्ट में फेमिना, वुमेन, इस्टमेंट पर्सन, जो वर्क फॉर वुमेन। फ्यूस्टिव, जो फ्यूजी मतलब भागना, जो भाग जाता है, भगोड़ा कहलाता है। हेरेटिक, हेरेसी, र्यूमर, जो र्यूमर को फैलाता है, धर्म के खिलाफ जाता है, नए धर्म को लाता है, हेरेटिक कहलाता है। ऑनरी, वर्क फॉर ऑनर, जो सम्मान के लिए काम करता है, ना कि पैसे के लिए। आइकनोक्लास्ट, आइकन मींस इमेज, क्लास में ब्रेक, इमेज को ब्रेक करने वाला, आइकनोक्लास्ट। और इलिटरेट, लिटरेट से बनाया गया, लिटरेट पढ़ा हुआ, इल मींस नॉट, नॉट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इलिटरेट कहलाता है। तो देखा कितना आसान है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूट्स के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।